गोलियत तलवार, भाला, सांग और कई तरह के हथियार लेकर इस्राएलियों को युद्ध के लिए ललकार रहा था। लेकिन परमेश्वर ने गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद को कोई हथियार नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद गोलियत से उसके नाम से लड़े। और दाऊद ने कहा भी, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, और सारा इस्राएल हारी हुई बाजी जीत गया। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है हारी बाजी को जीतना। हारी बाजी को जीतना। आप परमेश्वर के लिए साधारण नहीं हैं, पर खास हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से देखें तो पुराना नियम और नया नियम में आपको एक भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जो परमेश्वर के लोगों को साधारण बोलता हो। बाइबल आपको नमक, ज्योति, चुने हुए, राजपदधारी, अलग किए हुए, पवित्र, अभिषिक्त और पूंछ नहीं पर सर, ऐसे ऐसे खास शब्दों से आपको संबोधित करती है। आप देखो, 90 साल की उम्र में कोई औरत मां नहीं बन सकती, लेकिन परमेश्वर ने सारा को खास बनाया। कोई व्यक्ति शेरों की गुफा में जाकर जीवित बाहर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने दानियल को खास बनाया। कोई व्यक्ति आग की भट्टी में जाकर बिना जले, बिना आग की बदबू भी उनके अंदर आए, बाहर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने इब्रानी पुरुषों को खास बनाया। एक भेड़ चराने वाला, एक वीणा बजाने वाला, 9 फुट लंबे दानव के समान एक योद्धा को एक पत्थर से मार गिरा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को खास बनाया। कोई व्यक्ति जो रोम की सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा, क्रूस पर चढ़ाया जाना, उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, मरने के बाद 3 दिन कब्र में रहकर कोई जीवित बाहर नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को खास बनाया। अगर परमेश्वर ने सारा के साथ किया है, अगर परमेश्वर ने दानियल के साथ किया है, अगर परमेश्वर ने इब्रानी पुरुषों के साथ किया है, अगर परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया है, अगर परमेश्वर ने यीशु के साथ किया है, तो ऐसा ही परमेश्वर आपके साथ भी करेंगे। और यह साल आपके लिए जीत का साल ही ठहरेगा। तो इस साल के बचे हुए 1 महीने में आप अपनी हारी बाजी कैसे जीत सकते हो, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी इंटरनेट के द्वारा और टीवी पर इस संदेश को सुनते, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। हारी बाजी को जीतना। हारी बाजी को जीतने के लिए अपनी खासियत को पहचाने। अपनी खासियत को पहचाने। में से निकालिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 139 अध्याय और 14 वचन। साम्स 139 वर्स 14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बाइबल आपको खास बताती है और आपको अपने जीवन की खासियत को उभारना है। जैसे यहां पर दाऊद अपने जीवन की खासियत को पहचान कर उसे उभारने की कोशिश कर रहा है। आपको बताऊं, एक हीरा मिट्टी में पड़ा हो तो भी हीरा ही होता है। बारिश, कीचड़, हवा उसकी कीमत को घटा, जैसे ही कोई उसे उठाता है, उसकी धूल को झाड़कर साफ करता है, वैसे ही उसकी कीमत फिर चमक उठती है।
ऐसे ही मुश्किलें, समस्याएं आपकी कीमत को घटाती नहीं। हालेलुया। ऐसे ही मुश्किल समस्याएं आपकी कीमत को घटाती नहीं है। आप खास हैं, बस कभी कभी धूल जम जाती है। हालेलुया। खास होने का अर्थ यह नहीं है कि आपको उन मुश्किलों से होकर जाना नहीं पड़ेगा जिनसे दूसरे लोगों को होकर जाना पड़ता है। नहीं, आपको उन मुश्किलों से, उन रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन आप वैसे बाहर नहीं आएंगे जैसे वो लोग बाहर आते हैं। हालेलुया। जैसे वो लोग बाहर आते हैं। अगर आपका कोई अपना इस दुनिया से चला जाए तो आपका मन भी दुखी होगा, आप भी रोएंगे, लेकिन उन लोगों के समान नहीं जिन्हें दोबारा मिलने की आशा नहीं है। जब लाजर बीमार था तो उसकी बहनों ने, यानी मरियम और मार्था ने, यीशु मसीह को संदेश भेजा कि तेरा मित्र बीमार है, मरने पर है। पर यीशु मसीह लाजर के मरने के 4 दिन बाद वहां पहुंचे। इस पर लाजर की बहनों ने कहा, प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। यीशु ने कहा कि जैसे तुम लाजर को देख रही हो वैसे मैं नहीं देख रहा। तुम लाजर को मरा हुआ देख रहे हो, लेकिन मैं लाजर को सोया हुआ देख रहा हूं। और यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया। मरियम और मार्था की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि बाइबल में कुछ चीजें आसान या सीधी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। अगर यीशु मसीह समय पर आ जाता, बाइबल में कुछ चीजें आसान और सीधी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। पर आपको बताऊं, अगर सब कुछ वैसा ही चले जैसा चलना चाहिए तो आप जय कैसे पाएंगे? क्योंकि जय तो मुश्किलों पर ही पाई जाती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको खास बनाए या आप मुश्किलों पर जय पाएं, दोनों ही सूरतों में जीत आपकी ही है। हालेलुया। यीशु कहते तुम्हें इस संसार में कष्ट होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कष्ट का या समस्या सबके जीवन में होती है, पर एक जैसी नहीं होती। हालेलुया। और अपनी समस्याओं से निकलने के लिए आपको आपकी समस्या को समझने की जरूरत है। आप उसमें से निकल नहीं पा सकते, उसे सुधार नहीं सकते जिसे आप समझते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जिसे आप जान नहीं पाते, जिसे आप समझ नहीं पाते, आप उसमें से निकल भी नहीं पाते। जब एक व्यक्ति दूसरे को अच्छे से समझ जाता है, तब वो उसके व्यवहार का भी अंदाजा लगा पाता है। जब आपसे घर में कोई सामान खराब हो जाए या टूट जाए, तो आपको पता होता है कि दूसरे की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर गीले पोछे पर कोई निकल जाए तो बच्चों को पता होता है कि मां का रवैया क्या होगा। ऐसे ही आप समस्या पर जय पाना चाहते हैं तो आपको आपकी समस्या को गहराई से, यानी जड़ से समझना होगा। मेरे इतने सालों के बाइबल अध्ययन से मैंने जाना है कि समस्याओं के 3 हिस्से हैं। हालेलुया। समस्याएं हैं जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला तूफान, दूसरा कांटा और तीसरा क्रूस। आप अपने जीवन में जिस भी समस्या में हैं, वो समस्या इन्हीं 3 में से किसी एक कैटेगरी में आएगी। लेकिन आप किस समस्या में हैं, यह जानने के लिए आपको परमेश्वर से परख का आत्मा चाहिए, ताकि आप देख सके, समझ सके कि आपकी समस्या किस कैटेगरी में फॉल करती है। हालेलुया। क्योंकि जो तूफान है वो कांटे की तरह व्यवहार नहीं करता, और कांटा क्रूस की तरह आपको बर्ताव नहीं करता। इसलिए आप क्रूस को कांटे की तरह संभाल नहीं सकते और तूफान को आप क्रूस की तरह संभाल
नहीं सकते। यही कारण है कि कई लोग जीती बाजी को हार जाते हैं, क्योंकि वो सही चीज के लिए गलत तरीके से लड़ रहे होते हैं। तो आप हारी बाजी को जीतने के लिए कैसे लड़ना है, वही आज मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात है तूफान। सबसे पहली बात है तूफान। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 37 और 38 वचन। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 37 एंड 38। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? इस घटना की शुरुआत में यीशु चेलों से कहते हैं कि आओ हम उस पार चलें। वो नाव में बैठकर दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ जाते हैं। वो अच्छे चेलों की तरह अपने गुरु की आज्ञा पूरी कर रहे थे, पर उनकी आज्ञाकारिता ने उन्हें समस्या में फंसा दिया। उनकी आज्ञाकारिता ने समस्या, सोचकर देखो कैसा लगता है जब आप सही कर रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन गलत तूफान में फंस जाओ। उस समय आपको यही लगता है कि मैं जीती हुई बाजी हार रहा हूं। बाइबल बताती है कि यीशु नाव में सो रहे थे और चेले उन्हें जगाने लगे। यीशु को सोया हुआ देखकर चेलों ने कहा होगा कि प्रभु, आप तो परमेश्वर का पुत्र है, फिर आपको कैसे नहीं पता चला कि इस रास्ते पर तूफान आएगा? हम तो आपके कहने से इस रास्ते पर आए हैं, हम तो आपके कहने से यहां आए हैं, और अब हम तूफान में फंसे हैं। क्या आपको हमारी कुछ चिंता नहीं? हम नाश हुए जाते हैं। बाइबल में तो आपने हमें बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित किया है कि तू जयवंत से बढ़कर है, तेरे विरुद्ध बना कोई हथियार सफल नहीं होगा। लेकिन आपको सोया हुआ देखकर, हमारी प्रार्थना ना सुनते देखकर, हमें तूफान में फंसे देखकर, छुड़ाते हुए आ रहे ना देखकर, हमें ऐसा लग रहा है कि तुझे हमारी कुछ चिंता नहीं है। यह सुनकर यीशु उठे, उन्होंने तूफान को डांटा, आंधी को शांत किया और चेलों को सही किया। यीशु ने चेलों को डांटते हुए कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं? हालेलुया। प्रभु ने कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? चेलों ने कहा, प्रभु, आपको नाव में पानी नहीं दिख रहा, लेकिन सच्ची तूफान में नाव जोर जोर से हिल रही थी। आपको बताऊं, यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए नहीं डांटा कि उन्हें नाव में पानी दिखाई नहीं दिया, पर इसलिए डांटा कि यीशु के नाव में होते हुए भी चेलों ने शक किया। हालेलुया। चेलों ने शक किया। एक छोटा बच्चा जब तूफान में बिजली कड़कती है तो उससे डरकर अपनी मां की बाहों में घुस जाता है। बिजली कड़कना तो बंद नहीं होती, लेकिन बच्चा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा किसी दूसरी जगह टिक जाता है। उसका भरोसा किसी दूसरी जगह टिक जाता है। यानी बाहर के तूफान से ज्यादा जरूरी आपके अंदर के तूफान का शांत होना है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। बाहर के तूफान से शांत होने से ज्यादा जरूरी आपके भीतर के तूफान का शांत होना जरूरी है। हो सकता है आपके जीवन की नाव में दुख, बीमारी, धोखा या संघर्ष आ गया हो, लेकिन इन सब हालातों के बीच में आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या यीशु मेरे जीवन की नाव में है या नहीं? क्योंकि अगर यीशु आपके जीवन की नाव में है तो आप जरूर उस पार पहुंचेंगे। हालेलुया। इसलिए जब यीशु नाव में है, जब आप तूफान में हैं, तो नासमझी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, नाव में बने रहिए। याद रखिए
कि यीशु के साथ नाव में रहना आपके लिए ज्यादा सुरक्षित है। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि मेरे जीवन में तो चारों तरफ से तूफान आ रहा है, मैं लंगर डालकर बचने की और स्थिर होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चारों दिशाओं से आंधी मेरी नाव से टकरा रही है। ध्यान से सुनिए, इस हारी हुई बाजी को जीतने के लिए आपको यीशु की जरूरत है। आप बाहर के तूफान को देख रहे हो, लेकिन यीशु आपके अंदर के तूफान को देख रहा है। बाहर के तूफान से ज्यादा आपको आपके भीतर का तूफान नाश कर रहा है, क्योंकि बाहर का जो तूफान है वो तो अस्थाई है, थोड़े समय का है, लेकिन अगर आपके भीतर के तूफान को शांत नहीं किया गया तो ये जीवन भर के लिए स्थायी तूफान में बदल सकता है। इसलिए आपके भीतर के तूफान होना, शांत होना ज्यादा जरूरी है। और आज इस वचन के तुरंत बाद चंगाई और छुटकारे के समय में परमेश्वर आप सबके भीतर चल रहे तूफानों को शांत करेंगे। हालेलुया, उन्हें शांत करेंगे। दूसरा है कांटा, दूसरा है कांटा। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 वचन 7, 2 Corinthians chapter 12 verse 7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पौलुस कहता है मुझे मिल रहे प्रकाशनों के कारण शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मार रहा है। आप देखो, पौलुस ने प्रकाशनों की बहुतायत को नहीं मांगा, फिर भी उसे एक कांटा चुभाया गया। जब पौलुस ने देखा कि इसमें मेरी कोई अपनी गलती नहीं है, तो उसने इस कांटे को दूर करने के लिए परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर पहली प्रार्थना पर चुप रहे। दूसरी बार प्रार्थना किया तो फिर भी नहीं बोले। तीसरी बार प्रार्थना किया तो परमेश्वर कहते मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो कांटा पौलुस को बार बार लगातार परेशान कर रहा था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं ये कांटा तो दूर नहीं करूंगा, पर इस कांटे का दर्द सहने के लिए मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। यानी शैतान का भेजा हुआ कांटा परमेश्वर को पसंद आ गया, इसीलिए तो परमेश्वर ने उसे निकाला नहीं। असल में परमेश्वर जानते थे कि यह कांटा पौलुस को घायल नहीं कर रहा, उल्टा उसे आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है। दोबारा सुन, ध्यान सुनिए। परमेश्वर जानते थे कि यह कांटा पौलुस को घायल नहीं कर रहा, पर उल्टा उसे आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है। अगर यह कांटा पौलुस को घायल कर रहा होता तो परमेश्वर इसे पहले ही दूर कर देते, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इस कांटे का रिजल्ट, इसका नतीजा अच्छा आ रहा है, इसलिए परमेश्वर ने इस कांटे को रहने दिया। पौलुस कहता है परमेश्वर आपने इस कांटे को तो रहने दिया, लेकिन मैंने इतना दर्द कभी नहीं सहा। परमेश्वर कहते शायद इसीलिए मैंने तुझे कभी इतना प्रार्थना करते नहीं देखा, तुझे कभी इतना बाइबल पढ़ते नहीं देखा, तुझे कभी इतना चर्च में जाकर संगति और सेवा करते नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, लोहे को तलवार बनने के लिए, ध्यान सुनिए, लोहे को तलवार बनने के लिए आग से, हथौड़े से और तपन से गुजरना पड़ता है। अगर वो लोहा, अगर वो धातु कष्ट सहने से इनकार कर दे तो वो कभी एक अच्छा हथियार बन नहीं पाती। ऐसे ही परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगी में उस कांटे को रहने देते हैं ताकि आप अपने जीवन की हारी हुई बाजी को जीतने वाला हथियार बन सकें। आपको बताऊं, तूफान की शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कांटे का कुछ कहा नहीं जा सकता। हालेलुया। तूफान की शुरुआत और अंत है ना। आज हमारे साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि तूफान आ रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इतने दिन के लिए आ रहा है, ये नाश कर सकता है।
तूफान की शुरुआत और अंत का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कांटे का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसे परमेश्वर तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप अपने जीवन के बुलाहट और उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते। आपको लग सकता है कि यह कांटा आपको कमजोर कर रहा है, पर विश्वास रखो, यह कांटा आपको आपकी हारी हुई बाजी को जीतने के लिए है। गोलियत तलवार, भाला, सांग और कई तरह के हथियार लेकर इस्राएलियों को युद्ध के लिए ललकार रहा था, लेकिन परमेश्वर ने गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद को कोई हथियार नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद गोलियत से उसके नाम से लड़े। और दाऊद ने कहा भी, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, और सारा इज़राइल हारी हुई बाजी जीत गया। हालेलुया। तीसरा है क्रूस। तीसरी जो समस्या की कैटेगरी है वो है क्रूस। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप तूफान और कांटे को चुन नहीं सकते, लेकिन क्रूस उठाना है या नहीं ये आप चुन सकते हो। यीशु मसीह कहते हैं यदि, ऑप्शन दे रहे हैं, यदि तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्यों प्रभु ऑप्शन दे रहे हैं? क्योंकि क्रूस आपके जीवन में खिंचाव लेकर आता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वो खींचे गए, उनका शरीर, उनका मांस, उनकी हड्डियां, खिंचाव उनमें आया। यानी क्रूस आपकी जिंदगी में दर्द और खिंचाव लेकर आता है। आपको बताऊं, जब आप अपने आराम, अपनी सुविधाओं को छोड़कर अपना क्रूस उठाते हो, तब आप अपनी सुविधा से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा को महत्व देते हो। जब यीशु क्रूस उठाने के लिए कहते हैं और आप हामी भरकर अपना क्रूस उठाते हो, तो यह आपको कुछ पीड़ा जरूर देता है, लेकिन परमेश्वर इस पीड़ा का भुगतान आपको बड़ी आशीष देकर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस पीड़ा का भुगतान आपको बड़ी आशीष देकर करता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हो तो वो बदले में आपको कुछ छोटा या बेकार नहीं देता, पर उत्तम आशीष आपको देता है। हालेलुया। वो उत्तम आशीष आपको देता है। जब यीशु ने अपना शरीर क्रूस पर चढ़ा दिया तो परमेश्वर ने उसे एक नया और महिमामय शरीर दिया। हालेलुया। यानी आप जो कुछ क्रूस पर बलिदान करते हैं, परमेश्वर उसे जिलाने के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर उसे जिलाने के योग्य है। अपने मरे हुए काम और मरी हुई कमाई को जीवित करने के लिए, कर्ज से बाहर आने के लिए अपने दशमांश का बलिदान चढ़ाइए और परमेश्वर को जिलाते हुए देखिए। अपने मरे हुए आत्मिक जीवन को जिलाने के लिए अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं, लालसाओं को क्रूस पर बलिदान कीजिए और परमेश्वर को जिलाते हुए देखिए। आपके जीवन में जो कुछ मरा हुआ है उसे क्रूस पर बलिदान करके देखिए, परमेश्वर उसे जिला देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे जिला देगा। अब आप में से कोई कह सकता है कि हां पास्टर जी, मैंने ऐसा किया था पर फिर वहीं आ गया। ध्यान से सुनिए, सवाल यह नहीं है कि आपने क्रूस उठाया है या नहीं, यह तो ऑप्शन है। सवाल यह नहीं है कि आपने क्रूस उठाया है या नहीं, सवाल यह है कि आप उस क्रूस को उठाए रखते हैं या नहीं। क्योंकि मसीह में जीने वाले और मरने वाले बहुत हैं।
ऐसे कितने लोग हैं जिनका रोज बपतिस्मा हो रहा है और रोज कितनों के जनाजे पड़े जा रहे हैं। यानी मसीह में जीने वाले और मरने वाले बहुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन जीने वाले और मरने वालों के बीच में, माफ करना, उन जीने वाले और मरने वालों के बीच में अपने जीवन के उद्देश्य और बुलाहट को पूरा करने वाले कितने हैं? बहुत कम। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। मसीह में जीने वाले और मरने वाले बहुत हैं, लेकिन अपनी बुलाहट को पूरा करने वाले बहुत कम है। एक आदमी जंगल में खो गया। रात के अंधेरे में उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। बैटरी कम होने के कारण वो टॉर्च भी कम रोशनी दे रही थी। बस वो एक कदम कदम की रोशनी पर उस टॉर्च को लेकर आगे बढ़ता गया। जब सुबह का उजाला हुआ तो उसे समझ आया, उसे पता चला कि वो एक ऐसे इलाके से चलते चलते बाहर आ गया है जो डाकुओं का इलाका था, जहां डाकू रहते थे। यानी अगर वो कम रोशनी में भी रुक जाता, वहां रह जाता, तो वो मर जाता। लेकिन उसने उस कम रोशनी को पकड़े रखा। आपके जीवन में भी कभी रोशनी कम हो सकती है, रास्ता मुश्किल हो सकता है, तूफान चल सकता है, कांटा चुभ सकता है, क्रूस भारी हो सकता है, पर अगर आप रुकोगे नहीं, अगर आप भरोसा छोड़ोगे नहीं, अगर आप यीशु की रोशनी को पकड़कर रखोगे, तो आप हारी हुई बाजी जीत जाओगे। आप शैतान उस डाकू से छूट जाओगे, आप अपनी तरक्की और आशीष को पाओगे, और यह साल आपके लिए जीता हुआ साल ही होगा। आंखें बंद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए।